रामायण का एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर हनुमान इतने शक्तिशाली थे तो उन्हें अपनी ही शक्ति याद क्यों नहीं थी? क्यों एक समय ऐसा आया जब संसार का सबसे बलवान योद्धा अपनी ताकत पूरी तरह भूल गया? और आखिर किसने दिया था यह अजीब सा श्राप? इस रहस्य की शुरुआत होती है एक दिव्य जन्म से। बहुत समय पहले पर्वतों के बीच एक शांत वन में अंजना नाम की वानरी रहती थी। उनका एक ही सपना था, एक दिव्य पुत्र। इसलिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। एक दिन अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। अंजना, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो संसार का सबसे बलवान योद्धा होगा। कुछ समय बाद वानर राज केसरी के महल में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। उस बालक के जन्म के साथ ही पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। ऋषियों ने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, ये स्वयं शिव का अंश है। और उसी दिन उसका नाम रखा गया हनुमान। बालक हनुमान बहुत चंचल थे। एक सुबह उन्होंने आकाश में चमकते सूरज को देखा। वाह, कितना चमकता हुआ फल है, मैं इसे खा लूंगा। और यह कहकर वो सीधे आकाश की ओर उड़ गए। देवता ये देखकर चकित रह गए। एक छोटा सा बालक सीधे सूर्य की ओर उड़ रहा था। देवताओं के राजा चिंतित हो उठे। अगर यह बालक सूर्य तक पहुंच गया तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता है। और फिर इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र सीधे हनुमान की ठोड़ी पर लगा। बालक हनुमान धरती पर गिर पड़े। जब वायुदेव को ये पता चला तो उनका क्रोध भयानक हो उठा। मेरे पुत्र को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? और क्रोध में उन्होंने पूरी धरती से हवा रोक दी। धीरे धीरे संसार में हाहाकार मच गया। मनुष्य, पशु, देवता सबका सांस लेना कठिन हो गया। देवताओं को समझ आ गया कि अगर वायुदेव शांत नहीं हुए तो सृष्टि समाप्त हो सकती है। तब सभी देवता आए और बालक हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब कोई भी अस्त्र तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्र जी बोले, तुम अमर रहोगे। और सूर्य देव ने वरदान दिया, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा और समस्त ज्ञान दूंगा। एक दिन ऋषियों ने निर्णय लिया और कहा, हे वानर बालक, तुम्हारी शक्ति बहुत महान है, लेकिन तुम अभी इसके योग्य नहीं। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें उसकी याद न दिलाए। और उसी क्षण हनुमान अपनी शक्ति भूल गए। जब सीता की खोज का समय आया तब सभी योद्धा निराश थे। तभी जामवंत ने कहा, हनुमान, क्या तुम्हें अपनी शक्ति याद नहीं? तुम वो हो जो सूर्य तक पहुंच गए थे। जैसे ही हनुमान को अपनी शक्ति याद आई, उनकी आंखों में चमक लौट आई। हनुमान ने कहा, जय श्री राम। और फिर उन्होंने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। और तभी दुनिया ने समझा, सबसे बड़ी शक्ति बल में नहीं, भक्ति में होती है। और इसलिए आज भी हनुमान को भक्ति और शक्ति का प्रतीक माना जाता है।